बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सजावल खान और आप देख रहे हैं खान एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर 4 से एक टॉपिक को डिस्कस करना है और इस टॉपिक का नाम है सेल वॉल। सेल वॉल इज़ अ आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल की जो सबसे बाहर वाली बाउंड्री है इसे हम सेल वॉल कहते हैं। ये एनिमल के अंदर एब्सेंट होती है। सेल वॉल प्लांट के अलावा फंजाई के अंदर भी पाई जाती है और बैक्टीरियल सेल के अंदर भी पाई जाती है, लेकिन इन सब की कंपोजिशन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो इसकी सेल वॉल कंपोज करती है सेलुलोज से, और सेलुलोज हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर हम फंजाई की सेल वॉल की बात करें तो ये कंपोज करती है काइटन से, और काइटन भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल है। उसके बाद अगर बैक्टीरियल सेल की बात करें तो इसकी सेल वॉल कंपोज करती है एक मटेरियल से जिसे म्यूरिन कहते हैं। इस म्यूरिन को पेप्टिडोग्लाइकेन भी कहते हैं, तो इसे लिखेंगे पेप्टिडोग्लाइकेन। अगर इसके वर्ड के ऊपर हम जो है वो फोकस करें तो इसे हमें पता चलता है ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, एक पेप्टिडो और दूसरा ग्लाइकेन। और इस पेप्टाइड का मतलब होता है चेन ऑफ अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड की एक चेन इसमें होती है और दूसरा ग्लूकोज इसके अंदर शामिल होता है। ये दोनों कंबाइन करने के बाद पेप्टिडोग्लाइकेन बनाते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। उसके बाद अगर इसकी लेयर की बात करें तो सेल वॉल की 3 लेयर्स हैं, जिनमें सबसे पहले प्राइमरी वॉल, उसके बाद सेकेंडरी वॉल और मिडल लेमेला। इनमें जो प्राइमरी वॉल है इसे ही ट्रू वॉल कहते हैं और सबसे पहले न्यूली फॉर्म सेल के अंदर यही बनती है। हमारे पास प्राइमरी वॉल को प्रोटोप्लाज्म रिलीज करता है। अगर हम पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर आपको जो आउटर थिक ब्लैकिश बाउंड्री नज़र आ रही है, ये सारी जिसने इन तमाम सेल को सराउंड किया हुआ है, इसे हम प्राइमरी वॉल कहते हैं। अब यहाँ पर हमने एक से ज़्यादा सेल इसलिए ड्रॉ किए हैं क्योंकि हमारे पास जो प्लांट सेल है ये मल्टी सेलुलर होता है, इसमें एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं। उसके बाद दो सेल की जो प्राइमरी वॉल है वो आपस में फ्यूज करके ये जो थिक रेडिश मेम्ब्रेन बनाएगी, इसे हम मिडल लेमेला कहते हैं। उसके बाद ये जो ब्लूइश मेम्ब्रेन इसके अंदर मौजूद है ये सेकेंडरी वॉल कहलाएगी। तो 3 मेजर लेयर्स हैं सेल वॉल की, प्राइमरी वॉल, उसके बाद सेकेंडरी वॉल और मिडल लेमेला। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो प्राइमरी वॉल कंपोज करती है सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से। ये दोनों सेलुलोज और हेमी सेलुलोज क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट के अंदर पाए जाते हैं, यानी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अगर हमारे पास सेलुलोज इस फॉर्म के अंदर अरेंज है तो हेमी सेलुलोज इसे इस तरह क्रॉस करेगी। उसके बाद सेकेंडरी वॉल की अगर बात करें तो ये इनऑर्गेनिक साल, सिलिका, वैक्स, क्यूटिन, लिग्निन, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से मिलकर बनती है। मिडल लेमिला प्राइमरी वॉल की फ्यूजन से बनती है, तो इस वजह से हमने इसे मेंशन नहीं किया यहाँ पर। अगर फंक्शन की बात करें तो सेल वॉल सेल की शेप को मेंटेन करती है, सेल को सपोर्ट करती है, इसे स्ट्रेंथन करती है और सेल को ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाती है। यानी अगर वाटर की फिलिंग की वजह से सेल बर्स्ट होता है तो इसे बर्स्ट होने से ये इसे बचाएगी। उसके बाद ये परमिएबल है। सेल वॉल के अंदर छोटी छोटी पिट्स पाई जाती हैं, छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं जो लिक्विड मटेरियल को मूव करवाने के अंदर हेल्प करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक था जिसका नाम है सेल वॉल। इसके अंदर हमने इसकी कंपोजिशन, इसकी प्रिंसिपल लेयर को डिस्कस किया है। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।